एक तमाशा बना रखा है। तो हम आंख बंद करके पार्टी के नाम पे उसको वोट कर देते। अरे कब तक हम इन पार्टियों के जंजाल में फंसे रहेंगे, चाहे निर्दलीय क्यों ना हो। तब तक अच्छे लोगों की एंट्री कहाँ से होगी? तो जनता उसे वोट नहीं करती कि जो बुरे होते हैं वो बुरा ही करते हैं, जो अच्छे होते हैं वो अच्छा ही करते हैं। बिहार का इलेक्शन सर पर है। इलाज मुफ्त होना चाहिए सबके लिए, तब जनता की जीत होगी। जो जनता का मुनाफा है वो कंपनियों के खाते में चला जाता है। इसको कौन देखेगा? इस पे कौन रोक लगाएगा? सरकारी संपदा का मतलब समझते हैं आप? कि आखिर जिस इंसान को टिकट मिला है वो कैसा इंसान है? नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। दोस्तों, आपने कभी सोचा है कि देश का कल्याण, जन का कल्याण और समाज का कल्याण सही तरह से क्यों नहीं हो पा रहा है? आखिर क्या बात है? जबकि इलेक्शन बदस्तूर हो रहे हैं और हम नेताओं को चुनकर पार्लियामेंट में भेज रहे हैं, हम उन्हें क्यों भेजते हैं? जन कल्याण के लिए, समाज कल्याण के लिए ही तो भेजते हैं। 72 साल हो गए। 72 सालों में जन कल्याण तो दिख नहीं रहा है। अमीर और अमीर होता जा रहा है और गरीब और गरीब होता जा रहा है। आखिर क्यों? कहीं ना कहीं जो हमारे नेता हैं वो ठीक तरह से काम नहीं कर पा रहे। बड़े बड़े उद्योगपतियों का तो फायदा हो रहा है। रिसेशन आए, मंदी आए, कुछ भी आए, लेकिन उनकी तिजोरियां भर रही हैं। आखिर क्यों? खैर, अमीरी और गरीबी पे क्या असमानता है उसकी बात हम आपसे बाद में करेंगे। आज हम इलेक्शन पे बात करना चाहते हैं। अब ये पार्टीवाद चल रहा है, पार्टियां बना ली गई, जनता पार्टियों में बंट गई है। अब जनता जब पार्टियों में बंट गई है तो वो ये नहीं देखती कि आखिर जिस इंसान को टिकट मिला है वो कैसा इंसान है। अगर पार्टी बुरे इंसान को टिकट दे देती है, इलेक्शन में खड़ा कर देती है, तो हम आंख बंद करके पार्टी के नाम पे उसको वोट कर देते हैं। और वो गलत इंसान चुनकर पार्लियामेंट में पहुंच जाता है। याद रखिएगा कि गलत इंसान हमेशा गलत करता है। उससे सही की उम्मीद रखना ये हमारी मूर्खता है, बेवकूफ़ी है। अरे कब तक हम इन पार्टियों के जंजाल में फंसे रहेंगे? और लोक कल्याण से दूर रहेंगे? आखिर कब तक? कभी भी भलाई का काम नहीं हो सकता, कभी भी जन कल्याण का काम नहीं हो सकता जब तक सत्ता अच्छे लोगों के हाथ में ना हो। अच्छे लोग मतलब अच्छे लोग चाहे किसी भी पार्टी के हो, चाहे निर्दलीय क्यों ना हो। आज बहुत से अच्छे लोग इलेक्शन लड़ना चाहते हैं, समाज सुधार का काम करते, समाज सुधारक हैं और जन कल्याण का काम करना चाहते हैं, लेकिन उनके पास पैसे नहीं, फिर उनके पास पार्टी का सपोर्ट नहीं है। जनता
प्रचार के चकाचौंध को देखकर वोट कर देती है, विचार की तो बात ही नहीं करती। अगर कोई अच्छे विचारों वाला आदमी है, अगर वो इलेक्शन में खड़ा होता है हिम्मत करके, तो उसे आपका कर्तव्य बनता है उसको जिताना। आप इंसान देखिए, ना कि पार्टी, ना कि प्रचार का चकाचौंध। जब तक इलेक्शन से ये पैसे और ये पावर ख़त्म नहीं होगा, तब तक अच्छे लोगों की एंट्री कहाँ से होगी? ऐसी बात नहीं है, इस दुनिया में बहुत अच्छे लोग हैं, अच्छे लोगों की तादाद बहुत ज़्यादा है। पर इन चंद बुरे लोगों ने ऐसा ताना बाना और जाल बुन दिया है दौलत का और पावर का, कि उसमें एक आम आदमी की एंट्री करना मुश्किल है। अगर बेचारा वो हिम्मत कर भी ले तो जनता उसे वोट नहीं करती। भाई, जनता को अच्छा इंसान चाहिए या बाहुबली चाहिए? आप बाहुबली को चुनकर भेजते हैं तो उससे क्या उम्मीद रखेंगे आप कि वो जन कल्याण का काम करेगा? कभी नहीं। अगर ऐसा आप सोचते हैं तो यह आपकी बेवकूफ़ी है। ये आपका कर्तव्य बनता है कि जितने भी लोग खड़े हो रहे हैं उसमें आप अच्छे इंसान को चुनें, ना कि पार्टी। आप अच्छे इंसान को वोट करें। यकीन मानिए कि अगर अच्छा इंसान, चाहे भले ही वो निर्दलीय क्यों ना, चुनकर जाएगा तो वो अच्छा ही काम करेगा, बुरा काम नहीं कर सकता। सही मानों में जन कल्याण का काम तभी होगा। आज सारी सरकारी संपदा बेच दी जा रही है। सरकारी संपदा का मतलब समझते हैं आप? सरकारी मतलब जनता की। क्यों बेची जा रही है भाई? बेचने से किसका नुकसान? बेचने से जनता का नुकसान। हमारे देश की जो संपदा है वो किसकी है? जनता की। जितने रिसोर्सेस हैं वो किसके हैं? जनता के लिए। उस पे चंद कंपनियों को कॉन्ट्रैक्ट दे दिया जाता है। जो जनता का मुनाफा है वो कंपनियों के खाते में चला जाता है। जो फायदा जनता को पहुंचना चाहिए वो जनता को नहीं पहुंचता, वो चंद कंपनियों के खाते में पहुंच जाता है और उनकी तिजोरियां और खजाने दिन पे दिन भरते ही रहते हैं। इसको कौन देखेगा? इस पे कौन रोक लगाएगा? वो किसकी संपत्ति पे डाका डालना है? जनता की। वो हम सब की है। अच्छे लोगों को चुनकर भेजिए ताकि वो इसके लिए काम कर सके और जनता का हक जनता को दिलवा सके। एक तमाशा बना रखा है। हर 5 साल के बाद इलेक्शन होता है, फिर वही बातें होती हैं, वही चीज़ होता है, वही मिली भगत होती है। जनता को बेवकूफ़ बनाते हैं, ज़ात धर्म में बांट देते हैं और हम इतने मूर्ख हैं कि उसमें बढ़ जाते हैं और उसी के आधार पर वोटिंग करते हैं
और वो कैलकुलेटिव है, वो मैथमेटिक्स है, वो गणित के हिसाब से जीत जाते हैं। याद रखिए, वो जीत जाते हैं लेकिन जनता हार जाती है। रेलवे का किराया घटना चाहिए, तब जनता की जीत होगी। पेट्रोल सस्ता होना चाहिए, तब जनता की जीत होगी। गैस सस्ती होनी चाहिए, तब जनता की जीत होगी। शिक्षा मुफ्त होनी चाहिए, तब जनता की जीत होगी। इलाज मुफ्त होना चाहिए सबके लिए, तब जनता की जीत होगी। ये कैसी जीत है भाई? हमारा जेब कट रहा है, हम मर रहे हैं, फिर भी हम जीत रहे हैं। वाह भाई वाह। इसमें दोष किसी का नहीं है, इसमें दोष जनता का है। जनता चुनकर भेजती है सबको। यह आपका कर्तव्य है कि अच्छा इंसान भले ही निर्दलीय खड़ा हो, लेकिन आपको वोट उसे ही करना है, अच्छे इंसान को, ना कि बुरे इंसान को, ना कि जात धर्म जात के आधार पर। अरे कब तक जात धर्म के आधार पर बुरे लोगों को पार्लियामेंट में भेजते रहोगे, सत्ता उनके हाथ में सौंपते रहोगे? बिहार का इलेक्शन सर पर है। हमारी अपील है बिहार की जनता से कि पार्टीवाद छोड़कर अच्छे इंसान को वोट करें। अच्छे इंसान चुनकर जाएंगे तो अच्छा ही करेंगे। लॉकडाउन में आपने जनता का हश्र देखा, तो मेरी गुजारिश है सभी से कि न प्रचार का चकाचौंध देखें, ना जात पात धर्म देखें, सिर्फ देखें तो अच्छा इंसान देखें। मैं उम्मीद करता हूं कि आप भी एक अच्छे इंसान हैं और एक अच्छे इंसान को ही चुनकर अपने इलाके से भेजेंगे। हर इंसान के अंदर कहीं ना कहीं इंसानियत रहती है। बाकी जात धर्म तो यहाँ का मैं वहाँ का, सारी बकवास की बात है। हम सब इंसान हैं, बस यही ख़ास बात है। हम सब इंसान हैं, बस यही एक अहम बात है। तो जन कल्याण के लिए अच्छे इंसानों को चुनकर भेजें, चाहे भले ही उनके पास पैसा हो ना हो, वो निर्दलीय खड़े हों, कम से कम वो हिम्मत करके खड़े तो हो रहे हैं। अच्छे लोगों को जिताने की जिम्मेदारी आपकी बनती है। एक बार फिर कहना चाहूँगा कि जो बुरे होते हैं वो बुरा ही करते हैं, जो अच्छे होते हैं वो अच्छा ही करते हैं। तो मेरे भाइयों और दोस्तों, इलेक्शन में आप अच्छे इंसान को चुनकर भेजें। धन्यवाद, शुक्रिया।